वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव भोपाल से ऑन रेवोलॉल रेडियो एक्सपर्ट टॉक, जो आज हमें बताएंगे कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए ब्लड प्रेशर को कैसे करें मैनेज। वेलकम डॉक्टर। डॉक्टर, क्या हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले नमक या कुछ फूड आइटम्स या कुकिंग ऑयल से उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे ब्लड प्रेशर से ग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है? जी बिल्कुल। प्रोलॉन्ग यूज जो है, देखिए यंग एज में तो ब्लड बॉडी काफी कुछ कंपनसेट कर देती है, लेकिन एक उम्र के पश्चात जो है हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी फिजियोलॉजी उसको एक्स्ट्रा सॉल्ट को, एक्स्ट्रा ऑयल को कंपनसेट नहीं कर पाती। हमारा मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो हो जाता है और बहुत प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एक्सेस सॉल्ट और अनहेल्दी फैट, ये सारी चीजें जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देती हैं, एक रिस्क फैक्टर है। तो कभी भी किसी भी स्थिति में 5 ग्राम से ज्यादा कॉमन सॉल्ट जो सोडियम क्लोराइड है उससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर, ब्लड प्रेशर काफी अनियमित होने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, ब्लड प्रेशर अनियमित होने के लिए कि जो पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर है यानी हाइपरटेंशन है, तो अगर वो दवाई अपनी प्रॉपर नहीं ले रहा है या अपने खान पान का परहेज नहीं कर रहा है या तो नमक का ज्यादा उपयोग कर रहा है, कभी दवाई खाता है कभी नहीं खाता है, तो उससे ब्लड प्रेशर कभी कंट्रोल में रहता है कभी कंट्रोल में नहीं रहता। अगर पेशेंट को डायग्नोसिस नहीं है ब्लड प्रेशर का, फिर भी बीच बीच में ऊपर हो रहा है, तो भी वो हाइपरटेंशन का पहला सिम्टम होता है कि बीच बीच में मोर ऑफ द टाइम वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और कभी कभी एक्सकर्शंस हो जाते हैं, बढ़ जाता है, तो वो भी एक अनियमितता का कारण होता है। डॉक्टर, घर पर ब्लड प्रेशर मापने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जी, आजकल देखिए बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो सेल्फ आदमी अपना नाप सकता है, सेल्फ यूज कर सकता है, बहुत सिंपल होता है उसको उपयोग करना, तो उससे उसको अपना मॉनिटर करना चाहिए। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसको अपने घर में रिलैक्स स्थिति में बैठना है, बैठे बैठे ब्लड प्रेशर नापना है, 3 बार रीडिंग लेनी है, पहली रीडिंग को डिस्कार्ड कर देना है और दूसरी और तीसरी रीडिंग को आपको उसका एवरेज जो है वो आपका फाइनल ब्लड प्रेशर होगा। डॉक्टर, उच्च ब्लड प्रेशर के लिए सबसे अच्छी दवा कौन सी है? देखिए, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि कौन है पेशेंट। अगर यंग एज है पेशेंट का तो अलग कैटेगरी की ड्रग लगती है, ओल्डर एज का पेशेंट है तो अलग कैटेगरी की ड्रग लगती है। तो कोई एक दवा को बताना कठिन है कि कौन सी बेस्ट दवा होती है, ये पेशेंट के क्लिनिकल प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। साथ में ये भी डिपेंड करता है क्या उसको डायबिटीज है कि नहीं है, क्या उसको हार्ट फेलियर है कि नहीं है, क्या उसको साथ में हार्ट में ब्लॉकेजेस की बीमारी है। तो अकॉर्डिंगली कंपेलिंग इंडिकेशन होते हैं, उस हिसाब से उस पेशेंट के लिए बेस्ट दवा क्या है वो डॉक्टर डिसाइड करता है। डॉक्टर, हम दवाइयों के बिना अपना ब्लड प्रेशर कैसे कम कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर अगर जैसे डायग्नोसिस बनता है ब्लड प्रेशर को और आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं, तो पहले हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ट्राई करते हैं। अगर वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अपना खान पान का ध्यान रखना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, जैसे कि 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक जो है अपने आप में एक सफिशिएंट एक्सरसाइज होती है जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की टोनिसिटी के लिए काम करती है। तो वन थिंग इज एक्सरसाइज, सेकेंड इज आप नमक का परहेज करें, जैसे मैंने बताया 1 चुटकी से ज्यादा नमक ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमारे जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उसमें भी काफी नमक होता है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब चीजों का ज्यादा प्रयोग करें, रॉ वेजिटेबल्स खाएं तो ज्यादा फायदा होता है। डॉक्टर, क्या हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले नमक या कुछ फूड आइटम्स या कुकिंग ऑयल से उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे ब्लड प्रेशर से ग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है? जी बिल्कुल। प्रोलॉन्ग यूज जो है, देखिए यंग एज में तो ब्लड बॉडी काफी कुछ कंपनसेट कर देती है, लेकिन एक उम्र के पश्चात जो है हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी फिजियोलॉजी उसको एक्स्ट्रा सॉल्ट को, एक्स्ट्रा ऑयल को कंपनसेट नहीं कर पाती। हमारा मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो हो जाता है और बहुत प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एक्सेस सॉल्ट और अनहेल्दी फैट, ये सारी चीजें जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देती हैं, एक रिस्क फैक्टर है। तो कभी भी किसी भी स्थिति में 5 ग्राम से ज्यादा कॉमन सॉल्ट जो सोडियम क्लोराइड है उससे ज्यादा इस्तेमाल। डॉक्टर, ब्लड प्रेशर काफी अनियमित होने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, ब्लड प्रेशर अनियमित होने के लिए कि जो पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर है यानी हाइपरटेंशन है, तो अगर वो दवाई अपनी प्रॉपर नहीं ले रहा है या अपने खान पान का परहेज नहीं कर रहा है या तो नमक का ज्यादा उपयोग कर रहा है, कभी दवाई खाता है कभी नहीं खाता है, तो उससे ब्लड प्रेशर कभी कंट्रोल में रहता है कभी कंट्रोल में नहीं रहता। अगर पेशेंट को डायग्नोसिस नहीं है ब्लड प्रेशर का, फिर भी बीच बीच में ऊपर हो रहा है, तो भी वो हाइपरटेंशन का पहला सिम्टम होता है कि बीच बीच में मोर ऑफ द टाइम वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और कभी कभी एक्सकर्शंस हो जाते हैं, बढ़ जाता है, तो वो भी एक अनियमितता का कारण होता है। A public awareness initiative for blood pressure control. नहीं करना चाहिए।